यार ये म्यूज़ियम के अंदर मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए यार। इस म्यूज़ियम में सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ गूंज रही है। और अभी क्या हुआ, दो लोग बैठ के मुझे देख रहे थे, उनको लगा मैं भी म्यूज़ियम का हिस्सा हूँ। मेरे घर वाले किधर गए हैं? ओए है ना, मैं किधर हूँ? यार इन्होंने मुझे बात करने से बिल्कुल मना कर दी, इसलिए अब मैं खुसर फुसर कर रही हूँ। समझ नहीं आ रही, इतने महंगे पैसे खर्च करके मैं यहाँ पे करने के आई हूँ। अच्छा जी, अब इन तस्वीरों के अंदर जो है ना हुमा आई हैं मैडम और खो गई हैं। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं हुमा को ढूंढूँ तो कहाँ ढूंढूँ। बहरहाल वो पता नहीं गई किधर है हुमा। मैं फ़िलहाल यहाँ पर घूम रही हूँ और सब लोग जो है ना मेरी आवाज़ सुन के ना डिस्टर्ब हो रहे हैं, शक्लें ऐसी बना रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने कितना शोर मचा दिया है। और यहाँ पे तो लाइब्रेरी से ज़्यादा खामोशी है। समझ नहीं आ रही करूँ तो क्या करूँ। मैं इतनी बोर हो रही थी कि मैंने यहाँ पे बैठ के स्किट्स लगाई हैं 2-3। अच्छा जी, अब ये देखते हैं इधर क्या है। अच्छा ये भी हो गया। अच्छी जगह है वैसे तो बहुत ज़्यादा। अब समझने की ज़रूरत है कि चीज़ें हैं क्या। इसको कह रहे हैं विक्टिम नंबर 1 और ये 2005 में बनी है फ़ोटो। और ये उन तमाम विक्टिम्स के लिए है। चलो अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। वैसे तो यहाँ पे देखने के लिए फिर मैं सोच रही हूँ ये सुनसान जगह, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कब्रिस्तान से ज़्यादा सुनसान तो यार ये जगह है, भागो यहाँ से। ये अब इस जगह पे आ गई हूँ, यहाँ मैं हूँ और मछली है और ये यहाँ पे चीता है और यहाँ पे टाइगर और लेपर्ड है। अब यहाँ पे इसका क्या मकसद है मैं समझने लगी हूँ। समझ नहीं आ रही यार, ये म्यूज़ियम के अंदर मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए, लेकिन मैं फ़िलहाल इन जानवरों को देख रही हूँ और देखना ये क्या सर किधर है जानवर का, ये रहा इस जानवर का सर। ये खा क्या रहा है, पता नहीं क्या खा रहा है। छोटे छोटे बुल भी हैं यहाँ पे। मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इजाज़त नहीं। यार इस म्यूज़ियम में सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ गूंज रही है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही करूँ तो क्या करूँ। मुझे गुलाम बास ने कहा था म्यूज़ियम जाओ म्यूज़ियम जाओ, मैं तो आई हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे देखने को क्या। किताबें हैं वो यहाँ पे भी किसी और लैंग्वेज में है, इंग्लिश में तो बहुत ही कम किताबें हैं। बाहर इंग्लिश है, अंदर पता नहीं क्या लिखी हुई है। फिर मैंने एक कुछ इंग्लिश वाले सेक्शन में आई हूँ, लेकिन जब मैंने किताब खोली वो कह रहे हैं आपको ये खोलने की इजाज़त नहीं है, पढ़ने की इजाज़त नहीं है। मैंने कहा आप म्यूज़ियम में फिर मुझे लाई क्यों। और वैसे भी मेरी आवाज़ गूंजी जा रही है, सब लोग मुझे हैरत में देखी जा रहे हैं। और अभी क्या हुआ, दो लोग बैठ के मुझे देख रहे थे, उनको लगा मैं भी म्यूज़ियम का हिस्सा हूँ। पर ये मैं म्यूज़ियम का हिस्सा नहीं हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं खुद यहाँ पर आई हूँ चीज़ें देखने। ये छुरे चाकू वगैरह यहाँ के उस ज़माने में इस्तेमाल होते थे, लेकिन देखो होता क्या ये क्या है, पपेट डांस। ओह भैया मैं तो गुम गई हूँ। मेरे घर वाले किधर हैं? मेरे घर वाले किधर गए हैं? ओए है ना, मैं किधर हूँ? मेरे घर वाले किधर हैं? इस फ़ोटो में ये लोग हमें बता रहे हैं कि पुराने ज़माने में लोगों के पास जब सेल फ़ोन नहीं होते थे तो लोग इन्जॉय करते थे, हंसते थे, खेलते थे। लेकिन मैं सोच रही हूँ आज भी तो लोग इंस्टाग्राम की रीलें देख के हंसते हैं, खेलते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे ना पहले लोग चुगली करते थे, ना गीबत करते थे, ना किसी का दिल दुखाते थे। हमें इस पेंटर ने बताया कि यहाँ पर लोग हंसते थे, खेलते थे, अपने बच्चों को टाइम देते थे। और यहाँ पर जो है हम पानी में आप गेम्स करते थे। आजकल के जो है कुछ भी जो है ना ऐसी चीज़ें नहीं होती। यार इन्होंने मुझे बात करने से बिल्कुल मना कर दी, इसलिए अब मैं खुसर फुसर कर रही हूँ। इन्होंने मुझे बताया कि आप बहुत बोल रही हैं, तो मैंने कहा मैं बोलती नहीं हूँ, मैं खुसर फुसर कर लेती हूँ। यहाँ पे तो सब मेरी आवाज़ है जो गूंजी जा रही है। ये यहाँ पे स्केयर क्रो खड़ा हुआ है, ये यहाँ पे अंडे दिए हैं, पता नहीं किसका अंडे का फंडा चल रहा है यहाँ पर। वहाँ पे भी अंडा दिया हुआ है किसी ने, यहाँ पे भी अंडा दिया हुआ है, अंडे का फंडा चल रहा है। ये वैसे मुझे समझ नहीं आ रही, इतने महंगे पैसे खर्च करके मैं यहाँ पे करने के आई हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। इतने महंगे खर्च करनी है, मेरे पापा को पता चल गया तो उन्होंने तो मुझे जान से मार देना है कि बेटा आप इस पैसे चीज़ों पर पैसे खर्च कर रहे हो। मेरे पापा तो हमेशा मुझे एक ही चीज़ कहते हैं कि आपने इतनी पैसे खर्च करने हैं तो आप जो हो ना किसी गरीब को खाना खिला दो, जिससे मैं 100% एग्री करती हूँ। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मुझे जो है ना ये हुमा का आइडिया था यहाँ पर लाने का। ये शेर जंगल तो मैं अपने घर में देखती हूँ, ये बंदरिया जैसी तो हुमा में देखती हूँ, मेंढक और सब चीज़ें तो अपने घर में देख लेती हूँ। यहाँ पर क्या मकसद है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये मुझे जैसिका कह के लाई है कि तुम्हें जन्नत दिखाऊँ, ये जन्नत है यार। ये इसको क्या पता यार जन्नत कैसी है। ये फ़ोटोज़ में इसको थोड़ी ना पता चलेगा। वैसे ये फ़ोटो अच्छी है जिसमें रंग है, कलर्स हैं, सब कुछ है। ये मेरी यहाँ की सबसे फेवरेट तरीन फ़ोटो है, क्योंकि यहाँ पे फल फूल सब्ज़ी खाने पीने की चीज़ें हैं। ये मेरी बहुत ही पसंद की जगह है। यहाँ से जो है ना मैं थोड़ी बहुत खुश हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये म्यूज़ियम की बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है। ये जगह मुझे इस तरह की पसंद है जहाँ पर आप खाने पीने की चीज़ें देख सको। ये यहाँ पर ये भी अच्छे स्टैचूज़ हैं सारे के सारे। बाहर हम मज़ीद अच्छे देखते हैं अब। अच्छा, और ये है हाथी और ये है बादल ऊपर। ये भी अच्छी फ़ोटो है और इसके कलर्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के इस्तेमाल किए गए हैं। कलर्स की जो पूरी पूरी का मुझे लगता है कि उसको बनाने में पूरा 1 साल लगा होगा इनको। आजकल की जनरेशन को ये नहीं पता कि म्यूज़ियम को उर्दू में क्या कहते हैं।
जेन ज़ी को और जेन अल्फ़ा को नहीं पता कि इसको अजायब घर कहते हैं, और इसलिए आज हम गए हैं अजायब घर, वैसी चीज़ें देखने के लिए जो हमने ज़िंदगी में वैसे तो रोज़ाना ही देखते हैं। हर चीज़ ही जो है अजूबा और अजायब घर जैसी है। आज जैसिका चर्च जा रही है क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैडम आज दुआ करेंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। उन्होंने मुझे भी रिक्वेस्ट की है कि मैं उसके लिए दुआ करूं, उसके एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम में पास हो जाएगी तो उसको ऑफिस में अच्छी प्रमोशन भी मिल जाएगी। तो उसने मुझे, हुमा को और अपने तमाम दोस्तों को कहा है कि वो सब दुआ करें। तो खैर, जेसिका मैडम के लिए दुआ है। और इसके बाद अब मैं ये सोच रही हूँ कि जेसिका अगर पास होगी तो उसको मैं गिफ्ट में क्या दूँ, फूल दूँ, पत्ते दूँ, क्या दूँ। और वैसे भी अंग्रेज़ लोगों को गिफ्ट देना कुछ आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि वो हर चीज़ में कहते हैं कि आपकी गिफ्ट में मीनिंग होना चाहिए, कुछ एसेंस होना चाहिए, कुछ सेंटिमेंट्स होने चाहिए। आज मैं, हुमा और चिंग पोंग, हमारी जो चाइनीज़ दोस्त है, हम लोग मिलके म्यूज़ियम गए। और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि म्यूज़ियम में जो है हम स्टूडेंट टिकट पे गए थे, तो इसलिए हमें ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा। हुमा का जो है स्टूडेंट आईडी जो है गुमा हुआ था, इसलिए हम जो है उसका जो है आईडी इस्तेमाल नहीं कर सके, तो उस मैडम अकेली को जो है थोड़ा महंगा टिकट पड़ा। हम तो स्टूडेंट टिकट इस्तेमाल करके अंदर गए हुए थे। लेकिन बात यह है, अंदर म्यूज़ियम में मुझे इतना मज़ा नहीं आया जितना मैं सोच रही थी, क्योंकि मुझे लगा था कि इस म्यूज़ियम में बहुत ही, यानी कि इजिप्ट से रिलेटेड या कोई पिरामिड से रिलेटेड चीज़ें होंगी, या जो फ़िरौन के ज़माने की चीज़ें वो होंगी। लेकिन मुझे हुमा ने बताया कि ये मुस्लिम से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, ये ओवरऑल वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड म्यूज़ियम है। इसलिए हम इस म्यूज़ियम में जाके तरह तरह की चीज़ें देखी। जो जंगों में मास्क इस्तेमाल होते हैं वो हमने देखे, और पेंटिंग्स किस तरह की होती थी, दरबार में लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, उस तरह की हमने सारी चीज़ें देखी। हमने हर वो चीज़ देखी जो एक ज़माने में एक पर्टिकुलर शहर और मुल्क में चीज़ें वाक़या होती थी। लेकिन ये म्यूज़ियम में ऐसी चीज़ें नहीं थी जैसे हम लाहौर म्यूज़ियम में देखते हैं, या हम किसी ऐसी म्यूज़ियम में देखते हैं जहाँ एक जंगों का सामान होता है वगैरह, उस तरह की चीज़ नहीं थी। ये मेरे लिए बहुत ही नया किस्म का कल्चर था, इसलिए मुझे इसकी बैकग्राउंड का कुछ नहीं पता था। लेकिन सबसे अच्छी बात इस म्यूज़ियम की ये है कि यहाँ पर हिस्ट्री लिखी होती थी। हर कार्ड के ऊपर मेंशन होता था कि इस चीज़ के पीछे की जो है वाक़यात क्या है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, और वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि जब लोग आपको साथ साथ गाइड कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे गाइड कोई नहीं था, खुद आप इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो, खुद एक दूसरे से डिस्कस करते हो और बताते हो। हुमा तो हर इन्फॉर्मेशन के लिए अपना इंटरनेट और जो है ना मोबाइल निकाल रही थी बाहर और बता रही थी इसके पीछे ये वजह है, ये वजह। मैंने कहा ये वजह छोड़ो, इसके ऊपर खूब सारी हिस्ट्री मेंशन्ड है मैडम। बहरहाल आज का दिन बहुत ज़्यादा जो है मसरूफ़ था, अच्छा था, क्योंकि हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम सब इकट्ठे थे, तो इससे ज़्यादा मज़े की चीज़ कोई नहीं थी। दुख सिर्फ इस चीज़ का था कि हुमा का जो है टिकट महंगा था और हमारा टिकट ज़रा सस्ता था। और इसके बाद बिना कुछ खाए पिए हम घर को यार अब हम म्यूज़ियम से वापस आए, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतने पैसे खर्च करके हम लोग गए क्यों उधर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि कहूँ तो क्या कहूँ यार, इतने पैसे खर्च करके आपने म्यूज़ियम जाके क्या करना। आप ये चीज़ें यूट्यूब पे देख लो, मतलब यूट्यूब पे भी आप जाके देख सकते हो कि क्या आपको चीज़ें चाहिए, क्या देखना है आपने, क्या नहीं। वैसे भी जो अजायब घर की चीज़ें हैं ना, वो मैं ये कहूँगी कि आम ज़िंदगी में आप लोगों को इसी तरह देख सकते हो। यही सारी जो हरकतें हैं हकीकत की ज़िंदगी में हो रही है। हमारा जो गुलाम बास है वो क्या है, वो भी पूरे का पूरा अजायब घर है। हर शख्स नित नई किस्म के अपने फ़लसफ़े झाड़ता है, वो भी यही है। अब ये देखो, ये हुमा ने मेरे हाथ पे जो ब्लैक नेल पेंट लगाया था, ये क्या है? इसके कॉलेज में फंक्शन था और सब चुड़ैले बन रहे थे। अब ये भी अजायब घर वाली चीज़ें हैं कि नहीं, कि कॉलेज में आपको चुड़ैल बनने की क्या ज़रूरत है, काले नेल पेंट लगाने की क्या ज़रूरत है। वैसे अगर आपको अपना सड़ा हुआ मुंह बना लो, आप वैसे चुड़ैल लग जाते हो। अल्लाह मियाँ ने सबकी इतनी शक्लें प्यारी बनाई हैं, लेकिन लोग, हाँ तो मैं ये कह रही थी कि अल्लाह मियाँ ने सबकी शक्लें इतनी प्यारी बनाई हैं, लेकिन लोग एक दूसरे से हसद करके अपने चेहरे बिगाड़ लेते हैं। वैसे एक चीज़ है, अक्सर लड़कियां पूछती हैं एक दूसरे से, तुम्हारी अच्छी स्किन का राज क्या, अच्छी स्किन का राज क्या। जैसे मैं चेहरे पे कोई भी नई चीज़ लगाती, ना कोई क्रीम लगाती हूँ ना कुछ, क्योंकि मुझे क्रीम सूट ही नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद अगर मेरी स्किन अच्छी है, लोग मुझे कहते हैं, तो मेरा बड़ा दिल करता है उनसे कहूँ कि यार मेरे इसलिए अच्छी स्किन है क्योंकि मैं किसी से हसद नहीं करती, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हसद और कीना नहीं रखती मैं किसी के लिए, इसलिए आपकी स्किन अच्छी है। यकीन माने, आप कितना भी पानी पी लें, कितनी स्किन केयर रूटीन कर लें, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं, अंदर से कुड़ रहे हैं आप, तो आपके चेहरे पे कभी ग्लो नहीं आएगी। ये जी हुमा मैडम मुझसे नाराज़ हुई हुई हैं, तो उसको मैं मैसेजेस लिखी जा रही हूँ, ये सॉरी सॉरी करके। मुझे ऐसे तो इतना तो लड़के नहीं मनाते एक दूसरे को जितना भी मैं उसको मना रही हूँ। हुआ ये, मैडम ने मेरा एक वीलॉग देख लिया है और उसकी वजह से मैडम नाराज़ हुई है मुझसे। सुबह मैंने सलाम का जवाब नहीं दिया। अभी कम से कम आप जो है सलाम का जवाब तो ज़रूर दो ना किसी के। ये देखो मैसेजेस मेरे रीड भी हो रहे हैं, सीन भी हो रहे हैं, लेकिन मैडम जो है जवाब नहीं दे रही।
ये देखो डबल टिक्स आ रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी, आप किसी से कितना भी नाराज़ हो उसके आप सलाम का जवाब ज़रूर दो, क्योंकि